नीति वचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और अपने साथ मेरी आज्ञाओं को संचित किए रह। मेरी आज्ञाओं को मान और जीवित रह, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी अंगुलियों में बांध और उनको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को तेरी रिश्तेदारिन बुला, कि वे तुझे पराई स्त्री से बचाए रखें, उस पराई स्त्री से जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। क्योंकि अपने घर की खिड़की से मैंने अपने झरोखे में से दृष्टि की, और मैंने सीधे साधों में से, मैं जवानों में से एक मनुष्य को पहचान गया, एक जवान समझ से परिशून्य। वह उस स्त्री के कोने के पास की सड़क पर से गुजर रहा था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। झुटपुटे में, संध्या समय में, काली और अंधेरी रात में। और देखो, वहां उसे एक स्त्री मिली जिसकी सज धज एक वेश्या की सी थी, और वह हृदय से बड़ी चालाक थी। वह चंचल और हठधर्मी थी। उसके पांव उसके घर में ना टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और प्रत्येक कोने पर बाट जोहती थी। अतः उसने उसे पकड़ा और उसे चूमा दिया, और निर्लज्ज मुख से उससे कहा, मेरे पास मेल बलियां हैं, मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसलिए मैं तुझसे भेंट करने को निकली थी। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, और मैंने तुझे पा लिया। मैंने अपने पलंग के बिस्तर पर मिस्र के नक्काशीदार महीन मलमल के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने पलंग को गंधरस, अगर और दालचीनी से सुगंधित किया है। आ, हम अपने प्रेम को भोर तक तृप्त करते रहें, क्योंकि मेरा पति घर पर नहीं है, वह एक लंबी यात्रा पर गया है। वह अपने साथ रुपए की थैली ले गया है, और पूर्णमासी को वह घर आएगा। ऐसी सम्मोहक बातें बोलकर उसने उसको राजी कर लिया, और अपने ओंठों की चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह सीधा उसके पीछे हो लिया, जैसे एक बैल वध किए जाने को, या जैसे एक बदिया सांड तेजी से पकड़ा जाता है। जब तक एक तीर उसके कलेजे को ना बेधे, जैसे एक पक्षी वेग पूर्वक फंदे में फंस जाता है, वह नहीं जानता कि उसका जीवन उसके लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए तुम हे बच्चों, मेरी ओर कान लगाओ, और मेरे मुंह की बातों को ध्यान से सुनो, और मेरी बातों पर मन लगाओ। तुम्हारा हृदय उसके मार्गों की ओर ना फिरे, उसके पथों में जाना नहीं, क्योंकि उसने बहुतों को घायल करके छोड़ दिया है। हाँ, बहुत से बलवान मनुष्य उसके द्वारा घात किए गए हैं। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, जो नीचे मृत्यु के कक्षों में जाता है।